ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी में मास्टर ग्लैंड कहलाती है। इसको 2 पार्ट्स में हम क्लासिफाई करते हैं, मतलब इसके पार्ट्स को ही एडिनोहाइपोफाइसिस जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, न्यूरोहाइपोफाइसिस जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। एडिनोहाइपोफाइसिस दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी को भी हम फर्दर पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिएट मीडिया में क्लासिफाई करते हैं। मतलब ये इंटरमीडिएट पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, मतलब कि पार्स डिस्टालिस जो है वो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन रेगुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटी एच, एंटी कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करती है। पार्स इंटरमीडिया जो होती है वो मेलानोसाइट को सिक्रेट करती है, जो मेलानोसाइट्स पे एक्ट करता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कि जो सेल्स होती हैं मेलानोसाइट्स, जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, उसके ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, एमएसएच। और ये क्या करता है, पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है फिशेस में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में। और यहाँ पे न्यूरोहाइपोफाइसिस डेट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो ऑक्सीटोसिन को सिक्रेट करती है। पिट्यूटरी जो प्यूबर्टी के सॉरी जो डिलीवरी के टाइम पे पार्टीशन करेगा, मतलब कि जो यूट्रस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में हेल्प करेगा और मिल्क का सिक्रेशन करेगा। डिलीवरी के टाइम पे ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होगा। वेसोप्रोसिन प्रेसिन को हम एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, किडनी के ऊपर एक्ट करता है, डायूरेसिस करता है। जब हमारी बॉडी में वाटर कम होता है तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है यूरिन से और डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन करता है वेसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब यहाँ पे हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन। तो ओवर सिक्रेशन अगर ग्रोथ हार्मोन का होगा तो एक कंडीशन हो जाएगी गिगांटिज्म, और लो सिक्रेशन जब होगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। हाइट कम बढ़ेगी तो ड्वार्फिज्म, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो गिगांटिज्म। जो PLR है, प्रोलैक्टिन रेगुलेटिंग जो हमारा हार्मोन है, ये मिल्क सेक्रेशन को रेगुलेट करता है मेमरी ग्लैंड से आफ्टर डिलीवरी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करने के लिए। एंटी कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन को रेगुलेट करता है, उनके सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। और ग्लूकोकोर्टिकोइड की सिक्रेशन को रेगुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच जो है, दोनों ही गोनाडल एक्टिविटी, गोनाड्स क्या होते हैं, मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवेरी, दोनों की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा मेल में, जिसके थ्रू स्पर्म फॉर्मेशन होगी, और डेवलपमेंट एंड ग्रोथ करेगा ओवेरियन फॉलिक्यूल की, जिससे ओवा की फॉर्मेशन होगी फीमेल में। मतलब oogenesis इन फीमेल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल इज कोज्ड बाय फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट करेगा मेल में, जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है, और फीमेल में ओवुलेशन कोज करेगा, जिससे ओवा की फॉर्मेशन होगी, ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन होगी, और कॉर्पस लूटियम फॉर्म करेगा। जो कॉर्पस लूटियम जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके एक ओवा में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे कॉर्पस लूटियम एक येलोइश सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से यूट्राइन कैविटी एंडोमेट्रियम को डेवलप करती है, ताकि फिटस को वो क्या कर सके, ग्रो कर सके।